अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। एक दफ़ा फिर आपसे मिले हैं हम इस चैनल पे एक नई रेसिपी के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप सबकी खैरियत की। देखो आज हम रेसिपी लेके आए हैं क्योंकि सब्जियों का सीज़न, आपको पता है सर्दियों का सीज़न सब्जियों के लिए अच्छा सीज़न होता है। तो अच्छी सब्ज़ी और सारी फ्रेश और यकीनन सबको पसंद आने वाली सब्जियां होती हैं। तो आज हम चिकन और मटर बनाएंगे जो कि बहुत ही यमी बनेगा इंशाल्लाह। हम रूटीन से हट के थोड़ी सी रेसिपी होगी, तो चलें हमारे साथ रहिएगा। देखते हैं हमें इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमने चिकन लिया है 1 kg है, और मटर मैंने 1 किलो लिए थे, और ये छिलने के बाद अंदाज़न इसमें से ये बचे आधा किलो हैं। तो ये मैंने 3 प्याज लिए हैं, छोटे प्याज थे इसलिए मैंने 3 लिए हैं। 3 टमाटर है और लहसुन की आधी पोटली है। और स्पाइसेस में देखें मैंने लाल मिर्च ली है खाने का चमचा 1.5, नमक हस्बे जायका आप ले लीजिएगा, सूखा धनिया है, ज़ीरा है, और दालचीनी का 1.5 इंच का टुकड़ा, 1 मोटी इलायची और 3 अदद लौंग। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले प्याज डालते हैं। जी ज़रूरत ऑयल ली है, जितना आप ऑयल खाते हो उतना ऑयल ले लीजिए, लेकिन मैंने अंदाज़न यहाँ पर 1.5 कप ऑयल लिया है। और इसमें प्याज डाला और अब हम प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। और ये व्यूवर्स प्याज ब्राउन हो रहा है, थोड़ा सा और प्याज ब्राउन करेंगे और फिर हम ये प्याज निकाल लेंगे और टमाटर और लहसुन अदरक के साथ इसको हम ग्राइंड करेंगे ग्राइंडर में। और फिर इसके बाद हम चिकन फ्राई करेंगे और ये ऊपर से मसाला डालेंगे। चले पहले मैं सबसे पहले ये ब्राउन करके निकाल के तो आपको पीस के बताती हूँ। ये जो प्याज मैंने ब्राउन किया था, ये देखिए मैंने ग्राइंडर में डाला है, टमाटर भी और लहसुन भी। और दूसरी तरफ मैंने चिकन को रख दिया है ऑयल में फ्राई होने के लिए। इससे इसकी जो अंदर एक जायका था और स्मेल की होती है वो ख़त्म हो जाएगी। इसमें वो जो एक लौंग था, एक लौंग और दालचीनी जो मैंने रखी थी वो मैं डालूँगी इसमें भूनते हुए साथ। तो मैं आपको ग्राइंडर में ये चीज़ें ग्राइंड करके बताती हूँ। जी व्यूअर्स, चिकन फ्राई है और आप देखेंगे चिकन का कलर जो है चेंज होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा ये और ब्राउनिश की तरफ जाएगा तो तब हम इसमें ये जो हमने प्यूरी बना ली थी, हमने ग्राइंड कर लिया, ये हम डालेंगे। और ये जो हमारे स्पाइसेस हैं ये हम डालेंगे, लौंग और दालचीनी, और लौंग दालचीनी और काली मिर्च थे वो हम ऑलरेडी डाल चुके, मोटी मिर्च भी थी। तो अब इनको चिकन को ब्राउन करके अब हम ये डालते हैं। जी मैंने ये जो प्याज और लहसुन अदरक और टमाटर ग्राइंड किए थे वो और सारे स्पाइसेस मैंने डाल दिए। अब मैं इसको भून रही हूँ। इसको ग्राइंड करने का ये फ़ायदा है कि आपके 15 से 20 मिनट कुकिंग में बच जाते हैं। जो आप मसाला भूनते रहते हो और उसको मिक्स करते रहते हो, उसका ये वक्त आपके लिए बच जाता है। और अमूमन हमारे घरों में छोटे बच्चे और मर्द हजरात जो हैं वो ऐसे ऊपर तैरती हुई चीज़ों को पसंद नहीं करते सालन में। उनके लिए ये बहुत अच्छी टिप है, और स्पेशली जो नई कुक करने वाली यंग बच्चियाँ हैं उनके लिए, कि आप इस तरह चीज़ को बनाया करें तो आपकी बनी हुई चीज़ को सब पसंद करेंगे। इसको मैं भून रही हूँ। देखें ये मसाला डालते साथ किस तरह तरी निकल आई है और कलर कितना अच्छा माशाल्लाह आया है। और अब मैं इसमें मटर ऐड करूँगी और दोनों चीज़ों को इकट्ठा भूनूंगी। जी व्यूवर्स, मैंने मटर भी डाल दिए हैं इसमें, और अब मैं मटर को और चिकन को दोनों को भून रही हूँ। जब ये अच्छे से भून जाएंगे तो फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि चिकन भी गल जाए और मटर भी। तो मैं ये भून के आपको बताती हूँ कि आपको पानी कितना ऐड करना है। जी व्यूवर्स, देखें बहुत अच्छे से चिकन भुन गया और मटर भी, तरी सारी जो है वो हो गई है, निकल आई है सालन में से। अब हम इसमें पानी डालेंगे। मैं अंदाज़न 1.5 लीटर पानी डालूँगी ताकि चिकन भी गल जाए और मटर भी गल जाए। फिर उसके बाद थोड़ी घनी सी ग्रेवी रह जाए। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं जितनी आपको इसकी ग्रेवी चाहिए। तो मैं पानी डाल के आपको बताती हूँ। जी मैंने इस 1.5 लीटर पानी शामिल किया है। जब इसको तेज़ उबाल आएगा तो 5 मिनट तक उस पर पकाऊंगी, फिर 15 मिनट तक
मीडियम आंच पे पकाऊंगी ताकि अच्छे से गल जाए और पानी भी बहुत ज़्यादा खुश्क ना हो। जब ये पक जाएगा तो इसके साथ जो हमने आखिर में चीज़ें डालनी है वो मैंने धनिया रखा हुआ है, सब्ज़ मिर्चें, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून है और ज़ीरा धनिया सूखा और मेथी साथ। ये पक जाने के बाद हम इसको छिड़केंगे और फिर हम इसको सर्व करने के लिए हमारी ये डिश रेडी हो जाएगी। तो फ़िलहाल शोरबा पक रहा है, वो पक जाए तो फिर आपको बताती हूँ। हमारा चिकन गल गया और अब हम इसमें इतनी ग्रेवी रखेंगे क्योंकि ये चूल्हा बंद करने के बाद भी थोड़ा सा मामूली सा और घना हो जाएगा। अब हम इसमें धनिया और जो बाकी मसाला जात आपको दिखाए थे आखिर में डालने के लिए वो दिखाते हैं और डालते हैं। जी ये देखें आखिर में डालने वाले स्पाइसेस हैं जो अब हम इसमें डालेंगे और 30 सेकंड के लिए पकाएंगे और फिर हमारा सालन सर्व करने के लिए रेडी हो जाएगा। जी व्यूअर्स देखें हमने सर्व कर दिया है, बहुत ही मज़ेदार हमारा चिकन और मटन तैयार हुआ है। इसे आप रोटी के साथ खा सकते हैं और बॉयल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आप चाहें इसको खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ और चाहते हैं हम आपके लिए बनाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।